दोस्तों हम सब फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। टाइटन्स आप लोग भी करते हैं 100%। 100%। अर्जुन तो मतलब पिकल बॉल भी खेलते हैं और बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं। पर ज्यादातर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग फिटनेस की जर्नी शुरू करते हैं और फिर नए शूज लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं और वहीं पर वो जर्नी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि फिटनेस की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए वर्कआउट से ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन। और इसी चीज को लोगों तक पहुंचाने आ रहे हैं हमारे आइडियाबाज, जो कि आ रहे हैं दिल्ली से, निखिल छाबड़ा एंड सिद्धार्थ जैन। निखिल और सिद्धार्थ, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप लोग फिटनेस की बात करने आए हैं और आप अपने मतलब बाइसेप्स भी मुझे दिखा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं अपनी पिच को लेकर। बिल्कुल। चलिए सही है, गुड लक। थैंक यू। हेलो टाइटन्स। हर काम के पीछे होती है एक वजह और खूब सारी मेहनत, और उस मेहनत के पीछे होता है एक मीठा फल, और उस मीठे फल को पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। बचपन में हमारे पेरेंट्स इस फल का ही लालच देकर हमसे क्या कुछ नहीं करवाते थे। बेटा 10th में 90% ले आओ तो लैपटॉप मिलेगा, 12th में 99% ले आओ तो कार या बाइक मिलेगी, हमारे पसंद से शादी कर लो तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। मतलब रिवॉर्ड्स है तो काम करने का मोटिवेशन भी है। और गुस्ताखी माफ टाइटन्स, अगर मैं आप लोगों को इक्विटी का फायदा ना दिखाऊं तो शायद आप लोग इन्वेस्ट भी नहीं करोगे। तू अपनी बात करना सिड। टाइटन्स, कोविड के टाइम पे सिड फिट रहने के लिए खुद को ही रिवॉर्ड देता था। आज पुशअप के एक एक्स्ट्रा सेट मारूंगा तो आइसक्रीम खाऊंगा, रोज 10,000 स्टेप्स कर लूंगा तो एक नई शर्ट खरीदूंगा। करना पड़ता था ना टाइटन्स, दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी है। अब अच्छी सेहत को तो हम रिवॉर्ड नहीं मानते। अब जब तक कुछ इंस्टेंट कैशबैक वाउचर ना मिले तो फायदे वाली फील नहीं आती। बिल्कुल। और ह्यूमन नेचर की इसी क्वालिटी का फायदा लेकर हमने लॉन्च किया है एरिनो ऐप। तो टाइटन्स, अरीनो ऐप पे आपको एक फिट बॉडी के साथ आपको मिलते हैं 3 सॉलिड फायदे। पहला फायदा, रोज वर्कआउट या योगा करें, अपने गोल्स अचीव करके एरिनो पॉइंट्स जीतें और उस पॉइंट्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करें। दूसरा फायदा, अब आप रोज वर्कआउट करेंगे, फिट रहेंगे तो सामने से हेल्थ इंश्योरर भी आके बोलेगा, सर डिस्काउंट ले लो प्रीमियम पे, लेकिन पॉलिसी मेरे से लेना। टाइटन्स, घुटने का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द हर बार बाम लगा के ठीक नहीं होता है। कई बार हमें फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है और यहाँ पे आता है एरिनो का तीसरा फायदा। तो टाइटन्स, अरीनो का AI पोस्चर स्कैन और फिजियो गाइडेंस की मदद से हम अपने आप को जल्दी हील कर पाते हैं, वो भी घर बैठे, बिना ट्रैफिक में फंसे और बिना वेटिंग लाइन में बैठे। यानी अब वर्कआउट करना, सेहत बनाना, रिवॉर्ड जीतना और प्रीमियम बचाना सब मुमकिन होगा एरिनो ऐप के साथ। टाइटन्स, ये इंसान जो पहले वर्कआउट ना करने के लिए बहाने बनाता था, अब यही इंसान अरीनो पे वर्कआउट करने के लिए बहाना बनाता है। तो बताइए टाइटन्स, क्या आप तैयार हैं हमारे इस इंसेंटिव को इंसेंटिवाइज करने के लिए और आगे स्केल करने के लिए 1 करोड़ की आस्क फॉर 4.5% इक्विटी। प्रोडक्ट का डेमो हम देख सकते हैं अभी? मैं कर सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज। बाकी भी टाइटन्स हैं। सबको एक एक मौका मिलेगा, एक ही। सिर्फ धीरे धीरे वो लेवल थोड़ा ऊपर जाते जाएगा, आप देख लीजिए। ए भाई, यानी मेरे आते तक के मेरी वाट लगेगी। योगा या वर्कआउट में से क्या करना चाहेंगे? ये सबसे डिफिकल्ट वाला करेंगे। सबसे टफ क्या है? सबसे टफ यू जस्ट कम हियर। थोड़ा सा आपको डायगोनल खड़ा होना होगा। अलग अलग वर्कआउट्स के लिए पोजीशन अलग होती है जिसमें हम यूजर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हाँ, अब वहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप हाई नीज शुरू कर सकते हैं। जब भी आपका नी वेस्ट को क्रॉस नहीं करेगा तो इट विल नॉट काउंट। एंड जब बहुत फास्ट करते हैं तो कई बार आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका नी पूरा ऊपर नहीं जा रहा जा रहा है भाई। बहुत ऊपर जा रहा है। है। जब जा रहा है तो काउंट भी कर रहा है। ये वो स्ट्रिक्ट कोच की तरह है जो बिल्कुल बिल्कुल। 5 बस हो गया, 33 हो गया। वेरी गुड। एक बारी जब आप वर्कआउट खत्म करते आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आपको मिलती है कॉफी, ऐसा कुछ। 261 पॉइंट्स, so 26 रुपीज। मिनिमम 500 पॉइंट्स के बाद आप 50 रुपीज का वाउचर ले सकते हैं। सो आप देखेंगे हमारी ऐप पे योगा है AI रिलेटेड, जिससे हम योगा वर्कआउट्स मेजर कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी रिलेटेड वर्कआउट्स हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स हमारी ऐप के AI पोस्चर स्कैन, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी सिमेट्रीज, बॉडी के एंगल्स
एक फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव से मेजर कर सकते हैं। विद मोर देन 95% एक्यूरेसी आपको एक रिपोर्ट मिलती है। वो रिपोर्ट आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके दिखाएंगे तो वो आपको एक वर्कआउट प्लान सजेस्ट कर सकता है। गोइंग फॉरवर्ड वो प्लान्स आप अरीनो ऐप पे ट्रैक भी कर सकते हैं। अभी हमने एक फिटनेस टेस्ट लॉन्च किया है जिसके साथ फिटनेस टेस्ट करके वर्कआउट और योगा करके आपको पता चलेगा आपके लेवल के बेसिस पे, बीएमआई के बेसिस पे कि आपको क्या करना चाहिए फिट रहने के लिए। उसी तरीके से पोस्चर स्कैन के बेसिस पे अगर आपकी नेक में या कहीं पे कुछ मिस अलाइनमेंट है उसको ठीक करने के लिए आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए नेक की, वो भी हम बहुत ही जल्दी लॉन्च कर देंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड प्रेजेंटिंग दिस। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपकी ऐप में बाकी मार्केट में जो इतने ऐप्स हैं फिटनेस ऐप्स, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या है? तो मैं इस क्वेश्चन को दो भाग में लेता हूँ। पहला चीज है प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से, जैसे जो भी फेमस बड़ी एप्स हैं वो लोग उनके पास में कंटेंट होगा, वीडियो होगा, जिप्स होगा जिसके थ्रू आप देख के फिटनेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सारे नहीं करते बट कुछ तो मार्केट में आज भी ये करती है हाँ, ना। मैं उस पे फिर आता हूँ। तो एआई कंप्यूटर विजन एक लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन हाँ हो गया। जी। अब हम बात करते हैं जो सारी एआई कंप्यूटर विजन यूज कर रही हैं। कई स्टार्टअप्स हैं जो एडिशनल हार्डवेयर पे डिपेंड करती हैं, जैसे सेंसर्स हो गए या आपको कुछ महंगा थोड़ा सा कैमरा वाला डिवाइस लेना पड़ेगा जो हमारे ऐप के लिए जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा खाली स्मार्टफोन का ही सेल्फी कैमरा यूज करके आप जो भी अचीव कर रहे हैं वो उसी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये। तीसरा बात करते हैं कॉम्बिनेशन, थोड़ा बिजनेस साइड पे आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूज केसेस। तो हमारा जो फोकस है वो कंज्यूमर फेसिंग B2C नहीं है, हमारा फोकस है B2B एंड B2B2C। और वो कैसे है? दो सेगमेंट्स हमने पकड़े हैं, इंश्योरेंस और फिजियोथेरेपी, जो हमने अपनी शुरू में पिच में भी बोला। इंश्योरेंस में हम इंश्योरर्स के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, अपनी ऐप को बहुत ही लाइट वेट मैनर में इंटीग्रेट कर रहे हैं इंश्योरर की ऐप के साथ। वो क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आज की डेट में हर इंश्योरर चाहता है कि उनके कस्टमर्स हेल्दी रहें। मेरे को एज एन इंश्योरर कैसे पता चलेगा कि वो हेल्दी हैं? जब मैं उनकी फिटनेस को ट्रैक कर पाऊंगा, जो आज की डेट में खाली स्टेप्स ट्रैकिंग होती है, उसके बियॉन्ड कुछ ट्रैक नहीं करते हैं। मेरा सेकंड पॉइंट है, अगर आप B2B जा रहे हो Correct. एंड आप इंश्योरेंस कंपनीज को इक्विप कर रहे हो टू ट्रैक लेट्स से फिटनेस, राइट? माय पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर यूज कर रहा है। जी हाँ। और दूसरा देन इसमें मुझे B2B में रिवॉर्ड्स का सिग्निफिकेंस और इसके एक और सवाल मेरे पास है कि आपका फिर कैक क्या है? मैं एक एक करके सवाल एड्रेस करता हूँ। पहला सवाल था कि रिवॉर्ड कैसे होगा। हाँ तो जी। इसमें रिवॉर्ड एक्चुअली जो हमारी ऐप में रिवॉर्ड है उससे और बेहतर है। B2B इंश्योरेंस केस में प्रीमियम का डिस्काउंट देती हैं इंश्योरेंस कंपनीज आज की डेट में, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज खाली 5 से 10% डिस्काउंट देती हैं। तो इस केस में अब हमने एक बड़े इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो 10,000 करोड़ मार्केट कैप रखती है, लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, पहले वो खाली 5 से 10% डिस्काउंट देते थे। हमारा फीचर इंटीग्रेट करने के बाद 30% डिस्काउंट मिल सकता है कस्टमर को। सर सॉरी, हमें एक्सप्लेन कीजिए, अगर मुझे ये इंश्योरेंस के साथ ये प्रोडक्ट यूज करना है तो मुझे उनके ऐप के थ्रू आपका प्रोडक्ट यूज करना है कि आपके ऐप के थ्रू मैं मेरी इंश्योरेंस को टाई करके मैं यूज कर सकता हूँ? नहीं, तो आप उनका ही ऐप यूज करेंगे और उसमें फिटनेस को ट्रैकिंग के लिए ये फीचर इंटीग्रेटेड होगा। उसी ऐप में आप जाके हमारा ही फीचर को यूज कर सकते फिर हैं। ये व्हाइट लेबलिंग हो जाती है। हाँ, व्हाइट लेबलिंग, जी हाँ। इंश्योरर के ऐप के इंटीग्रेशन के थ्रू अब तक कितने यूजर्स अक्वायर किया आपने? 7 हफ्ते में ऑलरेडी 16,000 यूजर 28,000 सेशन कर चुके हैं हमारे इस फीचर पे। इस कैक का 7 हफ्ते जवाब में। दीजिए ना। कैक कैक- हमें फिर ये इसी सवाल के साथ मिलता जुलता है। हाँ जी। तो कितना है कैक? तो कैक हमारा हम B2B के हिसाब से कैक हाँ, मैं कैलकुलेट वही करते हैं, बिकॉज हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को एक्वायर नहीं कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं। तो जो सेल्स का एफर्ट है, जो सेल्स की साइकिल है, 2 से 3 लाख मैक्सिमम में हम एक इंश्योरेंस क्लाइंट को एक्वायर करते हैं। थोड़ा सा नंबर्स बताएंगे, अभी आपका मंथली रन रेट क्या है? ये जो डील है ये हमने साल का 5.5 लाख पर एनम पे की है, 2 साल की डील। ओके। आपने बोला कि 5.5 लाख आपको व्हाइट लेबल के रेवेन्यू से मिला है। हाँ जी। अरीनो में मैंने जब ऑनलाइन रिसर्च की तो आपके 10,000 डाउनलोड्स है ये ऐप में, इज दैट ट्रू? 10,000 प्लस है, लगभग 45-46,000 पहुंच चुके हैं। इन 50,000 अरीनो कंज्यूमर इसके, फेसिंग। हाँ जी। उससे आपने कितना रेवेन्यू किया? उससे रेवेन्यू हम नहीं कमा रहे हैं। तो मैं बैकग्राउंड दे देता हूं। तो जो जर्नी रही है, हमने 2021 में आइडिएशन किया, 2023 में वो प्रोडक्ट पहले लॉन्च हुआ। तो वो हमने एक टेस्टिंग फेज की तरह यूज किया, सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग रखी थी, बट उससे हमने रेवेन्यू हार्डली कुछ कमाया, वो हमारा फोकस था भी नहीं। आपने कितना पैसा अब तक रेज किया ये कंपनी के लिए? हमने टोटल 1 CR रेस किया है अभी। तो एग्जैक्टली यही इशू है। इशू क्या है? 1 करोड़ रुपए रेज करके B2C कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट नहीं कर सकते हमारे देश में।
तो दे हैव टू गो B2B2C। अगर $1 मिलियन मिले तो फिर जा सकते। आपके हिसाब से आपका करंट वैल्यूएशन कितना है? तो करंट वैल्यूएशन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका बेसिस ये है कि जो 12 महीने बाद हम अराउंड 40 से 50 लाख रुपए पर मंथ करेंगे रेवेन्यू, उसका अगर हम ARR निकाले तो 6 करोड़ बनता है, उसका 3x यानी लगभग 20 करोड़ के करीब। सर, जो करंट है आपका 50,000 इंटू 12 6 लाख, 6 लाख से 6 करोड़ की जर्नी में आपके जूते घिस जाएंगे सर। लेकिन मेरे ख्याल से आप 6 से 6 करोड़ की जर्नी का मेरे को एक रोड मैप समझाइए, कैसे आएगा? तो पहली बात तो हमारा अगले 12 महीने का प्लान है B2B इंश्योरेंस सेगमेंट पे फोकस करने का, जिसमें हमारे पास पाइपलाइन है 8 से 10 इंश्योरेंस कंपनीज की खाली इंडिया में। 6 करोड़ करने के लिए 50 अभी लाख। तो सिर्फ B2B पे पहुंचे, अभी B2B2C, अभी आगे बताइए। B2B2C पे आते हैं, तो इसमें आते हैं फिजियोथेरेपी एंड कॉर्पोरेट साइड पे। तो इसमें हमारी जो बात हो रही है, ऑलरेडी एक डील की फाइनलाइजेशन चल रहा है जो घर पे फिजियोथेरेपिस्ट भेजते हैं, तो वो एक हो गया। हमारी बड़ी हॉस्पिटल से अपोलो के साथ, मिडिल ईस्ट में किंग फैजल हॉस्पिटल है सऊदी अरेबिया में, सेहा हॉस्पिटल है UAE में, इनके साथ भी हमारी बात चल रही है। और ये वाला जो बिजनेस है जो आपने बताया है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा पर महीने अगले 12 महीने में? ये पर महीने जो है लगभग एक जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनसे करीब 4 से 5 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा। जो हम मिडिल ईस्ट की बात करें, इंडिया में 1 से 2 लाख का रेवेन्यू आएगा। तो अगर हम ऐसी 3-4 भी डील्स कर लेंगे फिजियोथेरेपी में, वो अगेन 35 लाख प्लस 10 से 12 लाख वो और ऐड हो जाता है। बाकी हम कॉर्पोरेट को एक छोटा सेगमेंट मान रहे हैं, वो हमें लगता है 12 महीने में हम 3 से 4 लाख पर मंथ कॉर्पोरेट के थ्रू कमा रहे हैं। तो लगभग ये है 50 लाख का पूरा एडिशन, एंड ये हमारा प्लान है अगले 12 महीने के लिए। So, प्रतीक, मार्केट पल्स नहीं लेंगे आप? चलिए, अच्छा याद करवाया अर्चना आपने। वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस और नो दबा के हमें बताइए इस प्रोडक्ट की आपके हिसाब से मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। (68% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है, 32% लोगों को लगता है कि इसके बिना ठीक ठाक चल रहा है। टाइटंस ने जितने भी सवाल पूछे आपसे, उसमें आपको काफी क्लैरिटी आई होगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हम टाइटन से पूछते हैं कि टाइटंस, इसमें कौन सी ऐसी एक चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? देखिए, गेमिफिकेशन की जो जर्नी है, जो रिवॉर्ड्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, वो इंटरेस्टिंग है। तो यूज केसेस B2B और आपका GTM B2B, एंड आपकी गलती नहीं, इट्स द वे यू शुड डू योर बिजनेस। वहां मुझे लगता है कि 10-15 इंश्योरेंस को क्लोज करना, विच इज द मेक और ब्रेक ऑफ योर बिजनेस, बहुत डिफिकल्ट रहेगा। और अगर वो नहीं है तो फिर बिजनेस नहीं है। इसलिए उसी वजह से आज मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा। ओके, मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ फिर मिलूं कुछ महीने बाद, जब तक आप ये अपने प्रोपोजिशन को थोड़ा शार्पन कर पाए। मुझे लगता है कि आपकी जो कहानी है ना, वो क्लियरली बाहर उभर के नहीं आ रही है। लेकिन हम आपको नेक्स्ट राउंड में मिलेंगे। आज मुझे लग रहा है कि आप सब चीजें करने का ट्राई कर रहे हो, और मैं समझ रही हूँ क्योंकि हम पे सब पे प्रेशर होता है कि रेवेन्यू लेके आना है। बट एक चीज जो मैंने सीखी है मेरे करियर में और मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड यू विल सी मैजिक, एंड उसके बाद आप सेकेंड प्रॉब्लम पिक करो जो फर्स्ट प्रॉब्लम से ही रिलेटेड हो, जहाँ पे आपको लगता है आपकी एक्सपर्टीज है। यूज कर सकते हैं। स्पेशली कंज्यूमर टेक में अगर आपको कोई बिजनेस बनाना है, इट इज़ नॉट ईजी, और एक एक कस्टमर को लाना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। आप B2C रहिए, क्योंकि वहीं पे आपकी जीत है। और इसलिए मैं आपसे आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी, पर अगर आपने कंज्यूमर का दिल जीता तो हम सब आपके साथ होंगे। फिर संदेश जी, सो आज मैं आपके साथ हाथ इसलिए नहीं मिला पाऊंगा क्योंकि योर पाथ to 50,000 to 50 lakh is not clear to yourself and to me and the net income itself. थैंक यू संदेश जी। प्रोफेसर रिचा, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मुझे लगता है टाइटंस ने ऑन स्टेज काफ़ी अच्छे से कवर किया है। आई थिंक पर्सनली कि वो B2B एंड देन फ्रॉम B2B to B2C इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आपको वहाँ भी डेटा मिल रहा है। बट इन सब के बीच में जो मैं देख रही हूँ कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, जो मिसयूज है या डिसइंसेंटिवाइजिंग है बाय कॉर्पोरेट्स, बाय योर इंश्योरेंस कंपनीज, उस एस्पेक्ट पे सोचने की थोड़ी ज़रूरत है।
सो निखिल एंड सिद्धार्थ, आशा करते हैं कि हमारे टाइटन्स ने और हमारे एक्सपर्ट मेंटोर ने जितनी भी बातें कही, जितना भी डिस्कशन किया, उससे ज़रूर कोई एक दिशा मिली होगी। और हम चाहते हैं कि आप बहुत ही जल्द आइडियाबाज के मंच पर वापस आएं और अपनी पिच को नए सिरे से रखें और हमारे टाइटन्स आपके साथ जुड़ें। आज हमारे साथ यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। All the best. All the best.